29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस ए रे ऑफ लाइट मे बी इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म ऑफ रेफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री सो दैट इट कैन बी ट्रांसमिटेड द RI ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज √7/3। कह रहा है यहाँ पे किस न्यूनतम आपतन कोण पर माने मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए ताकि कोई अगर रे इंसिडेंट करे किसी सरफेस पर प्रिज्म के जिसका रेफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री है ताकि वह बाहर निकल सके। अर्थात प्रिज्म से एक कंसेप्ट है, जब तक क्रिटिकल एंगल से कम रहेगा वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू तो वह बाहर निकलेगी, ट्रांसमिटेड होगी। लेकिन अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गई तो वह बाहर नहीं निकलेगी। अर्थात क्वेश्चन में कुछ ऐसा है, सॉल्यूशन यहाँ देखिए ध्यान से बाबू, यहाँ पे एक प्रिज्म हो गई, ये है प्रिज्म। अब यहाँ पे एक रे इंसिडेंट होती है तो बाबू मेरे यहाँ पे इंसिडेंट हुई और ये ऐसी चली गई, क्योंकि ट्रांसमिट करने के लिए मिनिमम ये होना ही चाहिए, ये एंगल ये होना ही चाहिए। मतलब क्रिटिकल एंगल ये इसका बाउंड्री लाइन हो जाएगा। क्रिटिकल एंगल ये θc हो गई। अब यहाँ पे हम लोग पीछे बढ़ा दें इसको, यहाँ भी एक नॉर्मल होगी ये। अब यहाँ पे ये होती है R, याद होगा, और एक रे हमने ऐसे गुजार दिया तो ये हो गई I, और ये दिया हुआ है A, और ये जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है बाबू 90 डिग्री। ये क्या दिया हुआ है? 90 डिग्री दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ दो सरफेसेस हैं, तो फॉर फर्स्ट सरफेस I और R है, सेकंड सरफेस के लिए क्या है? θc और 90 डिग्री। तो फॉर एगो काम करते हैं, इसके लिए A, इसके लिए B या इसके लिए C दे देते हैं। तो बउआ फॉर सरफेस AC सरफेस के लिए इसका है μ1, इसका है μ2 और फिर ये एयर है तो μ1। एयर के लिए क्या दिया हुआ है? 1 होता है। μ2 का वैल्यू क्या दिया है? √7/3, और μ1 का वैल्यू भी क्या होगा? 1। तो सेकेंड सरफेस, इस सरफेस के लिए देखिए, इसके बाद तो ये वापस आ जाएगी, यानी कि ये मैक्सिमम एंगल होगा। इसके बाद अगर एंगल बढ़ा तो फिर ये वापस चली आएगी, अर्थात टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। यानी कि इससे कम तो रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि जब I मिनिमम होगी तो वहाँ पे ये I' होगा। तो फॉर I मिनिमम I' मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। जब ये मिनिमम होगी तो मिनिमम कब होगी? जब ये 90 डिग्री हो जाए इसके साथ, तब I मिनिमम के लिए I' का मान 90 डिग्री है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस θc का वैल्यू निकालते हैं। तो होता है, हम लोग जानते हैं सरफेस के लिए, तो यहाँ हो जाएगा μ2, स्नेल का नियम, μ2 sin θc बराबर μ1 sin 90 डिग्री। तो μ2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? √7/√3, ऐसे लिख देते हैं। यहाँ sin θc, μ1 का वैल्यू 1 है, sin 90 का वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ से sin θc बराबर हो जाएगा 1 एकम 1, और ये √3 जो है इधर जाके जो ये डिवाइड कर रही है इसको, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो √3, और ये जो मल्टीप्लाई हुई है ये जाके डिवाइड कर देगी, यानी कि √3/7।
साइन थीटा सी का वैल्यू हो गया √3/7। अब हम जानते हैं एज वी नो दैट क्या जानते हैं? तो बाबू हम लोग जानते हैं कि r प्लस आर डैश बराबर होता है a। r प्लस आर डैश का वैल्यू क्या होता है? a होता है। तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा? a माइनस आर डैश, यानी कि r बराबर a का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री और माइनस आर डैश का वैल्यू थीटा सी है, यानी कि r प्लस आर डैश बराबर a। तो r बराबर हो गया a माइनस आर डैश, तो r का मान हो जाएगा 60 माइनस थीटा सी। अब यूजिंग स्नेल्स लॉ फॉर सरफेस ए बी, अब सरफेस ए बी के लिए स्नेल का नियम लगाते हैं। तो देखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर होगा, यानी कि बउआ यहाँ देखिए μ1 का वैल्यू है 1, साइन आई मिनिमम है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, साइन आई क्या है? मिनिमम है। तो यहाँ लिख देते हैं आई मिन, 1 इंटू साइन आई मिनिमम बराबर μ2 का वैल्यू है √7/√3। यहाँ साइन 60 डिग्री माइनस थीटा सी। क्लियर? यानी कि अब यहाँ पे हम लोग इसी को लिख रहे हैं साइन आई मिनिमम बराबर √7/√3, और इसको तोड़ रहे हैं हम साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला पर। याद होगा साइन ए माइनस बी, तो लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी, यानी कि कॉस थीटा सी माइनस कॉस ए साइन बी साइन थीटा सी। ठीक है, अब यहाँ लिख दिए √7/√3, साइन 60 √3/2 होती है। अब कॉस थीटा सी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी माइनस कॉस 60 का वैल्यू 1/2, साइन थीटा सी का वैल्यू दिया हुआ है √3/√7। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे साइन थीटा सी का √3/√7 दिया है, तो इज इक्वल टू यहाँ √7/√3/2, यहाँ √3/2 इंटू 1 माइनस बाबू साइन स्क्वायर थीटा सी। तो साइन स्क्वायर थीटा सी का इसका स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर 3, √7 का स्क्वायर 7, इसका पूरा का रूट माइनस बाबू यहाँ √3 है, तो यहाँ लिख देंगे √3 डिवाइडेड बाई 2√7 इज इक्वल टू √7/√3। यहाँ हो जाएगा √3/2, 7 में से 3 गया 4, यानी कि यहाँ लिखेंगे √4/√7 माइनस √3/2√7 इज इक्वल टू √7/√3। यहाँ पे √3/2, अब 4 का रूट होता है 2/√7 माइनस √3/2√7, यानी कि √7/√3, और बाबू यहाँ √3 है तो 2√3 माइनस √3/2√7, यानी कि यहाँ हो गया √7/√3, और 2√3 में से √3 गया तो √3 बचा, और यहाँ 2√7 हो गया। तो √3 से √3 कट गया, √7 से √7 कट गया, क्या बचा? 1/2 बचा। फाइनली इसका वैल्यू क्या आ गया? 1/2
कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब इसका वैल्यू क्या हो गया, साइन आई मिनिमम का वैल्यू हो गया, साइन आई मिनिमम का वैल्यू हो गया 1/2। अब 1/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री का, इसलिए आई मिनिमम बराबर हो गया 30 डिग्री, और यही हो गया हमारा आंसर। क्लियर।